राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप तो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। मेरे यहाँ तो हो रही है बारिश, आज सुबह से बारिश हो रही है। तो मैं आपको अपने यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। पहले ये देखिए बारिश हो रही है। ये देखो बारिश हो। कमेंट करके बताइए आप सबके यहाँ किस किस के यहाँ बारिश हो रही है, किस किस के यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है। हमारे यहाँ तो भैया आज सुबह से बारिश हो रही है, रात को भी बारिश हुई और आज बच्चे भी लेट हो गए इस चक्कर में क्योंकि बारिश हो रही थी। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बताऊँ कि जैसे कि ना आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो हमसे बड़ी एज के होते हैं ना, वो हम लोगों से आंटी कह देते हैं, है कि नहीं है। तो पता है क्या, मेरे को तो ना हंसी आती है। सही बात है, तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे हंसी आती है क्योंकि ना पता है क्या कि हमसे छोटे हों, हमारे बच्चों की एज के हों, वो आंटी बोले तो देखो अच्छा लगता है क्योंकि अब हम हैं आंटी, तो उस चीज़ से बुरा नहीं लगता। भाई हैं तो हैं, पर भाई जो हमसे बड़े होते हैं, हमसे एज में बड़े होते हैं, वो भी हमसे आंटी कह देते हैं। एक बार पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं पता नहीं क्या ले रही, हाँ मैं सब्ज़ी ले रही थी। तो सब्ज़ी वाली रेडी पे मैं खड़ी हुई सब्ज़ी छाट रही थी। तो एक होगा कम से मुझसे एज में बड़ा था। तो आया, मैं अपना सब्ज़ी छाट रही, तो मेरे से कहता कि आंटी जी ज़रा साइड हो जाना। तो मैंने सोचा, अब मैंने पलट के देखा उसको, तो मैंने उससे मन में सोचा, मैं कहा भाई इतनी जल्दी अपने से ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी। मुझे देख के मन ही मन में बहुत हंसी आई। मैंने उससे पता है क्या बोला, मैं कहा हाँ बेटा हट रही हूँ मैं भी। इतनी हंसी आई। मैंने कहा छोटे बच्चे, हमारे बच्चों के एज के हमसे आंटी बोले तो अच्छा लगता है यार, आंटी हैं हम, आंटी बन चुके हैं। पर जब हमसे बड़े हमसे आंटी बोलते हैं तब मुझे ना ये ना कॉमेडी सीन ज़्यादा लगता है। मुझे ना गुस्सा नहीं आता है क्योंकि भाई आंटी बोल रहे हैं, कुछ गाली थोड़े ना दे रहे हैं, पर मेरे को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। मैं अंदर ही अंदर ना बहुत हंस लेती हूँ। मैंने हाँ बेटा, मैं कहा बोलो। मैं भी उनको बेटा कह के निकल जाती, हाँ बेटा बिल्कुल साइड में हो रही हूँ मैं। वो भी मेरे मुंह की साइड देखने लगा और मेरे को इतनी हंसी आ रही, मन ही मन में हंस रही। क्या उसके सामने क्या ही मैं हंसूँगी, अगर उसके सामने हंसूँगी तो कहेंगे तो ये औरत पागल हो चुकी है। तो हाँ, एक मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी शक्ल ऐसी है। आप लोग बताना कि किस किस के साथ ये चीज़ें हुई हैं। पता है दोस्तों, कल ना हमारे साथ ना एक चीज़ हो गई कि ना कल हमारे यहाँ ना रात में ना लाइट चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ, लाइट जली नहीं गई थी, कम हो गई थी लाइट। तो क्या कहते हैं, हमें लगा हमारे घर की कम, पहले तो हमें लगा कि हाँ गई होगी। अब धीरे जब कोई घर से बाहर नहीं निकला, रात में उठा नहीं, तो हमें क्या लगा कि हमारे घर की लाइट गई है। तो हम बड़ा परेशान, हम कभी अपना मीटर देखें, कहीं कुछ देखें, मीटर देखें, स्विच देखें। मैंने कहा भाई हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमारी लाइट चली गई और किसी की लाइट गई नहीं। अब थोड़ी देर बाद पता है क्या हुआ, कम से कम आधे एक घंटे की बात है। तो हमारे पड़ोसी निकले, कह रहे कि भाभी आपके घर की लाइट कम हुई है, पंखा आपका कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हमारे घर की लाइट कम हुई है, मैंने कहा पंखा हमारा ठीक नहीं चल रहा है। मैं कहा कम है। तो कह रहे हाँ हमारी भी लाइट ना हो गई है, कम हो गई है। अब थोड़ी देर बाद ना धीरे करके जब सबको मच्छर काटना शुरू हुए, सब सारे बाहर निकले। हाय, तब मन में तसल्ली आई। मैंने कहा चलो, मैंने कहा हमारी किस्मत नहीं ख़राब है, हमारे पड़ोसियों की हमारे साथ में किस्मत ख़राब है क्योंकि लाइट उनकी भी चली गई। तब मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई। मैंने कहा चलो, फिर हमने फिर किया लाइट वालों को फ़ोन किया। तब हमारी मोहल्ले की लाइट सही हुई। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना, ये होता है कि हमारी लाइट ऐसे, जब हमारी लाइट अकेली गई हो और मोहल्ले वालों की ना गई हो, तो
तो थोड़ा सा लगता है। और जब पता चले हाँ सब की गई हुई है तो मन में बड़ी तसल्ली मिलती है। इसको कहते हैं कि दुनिया अपने दुख अपने ना दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से दुखी है कि नहीं है। बाकी वही कर रहे हैं प्रेस, क्योंकि प्रेस करने की ज़रूरी है भैया। प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कपड़ों की। और बताइए मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हैं आप लोग, सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। पता है दोस्तों बाहर मौसम कैसा हो रहा है, पकोड़े जैसे कि बारिश के मौसम में पकोड़े वगैरह खाते हैं ना, तो इस तरीके का मन हो रहा है। मैं सोच रही हूँ शाम को बच्चे आए तो मैं आज पकोड़े बनाऊंगी, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि बारिश के मौसम में पकोड़े बहुत अच्छे लगते, चाय पकोड़े हो जाए वाह वाह अच्छे लगते हैं। बाकी अब देखूँ मैं भी थोड़ा बहुत खाना पीना खाऊं, क्योंकि अभी कर रही थी कपड़े प्रेस कर रही थी, कपड़े प्रेस हो गए। आए मैं दिखाती हूँ आपको अपने कपड़े मैंने जो प्रेस किए हैं, देख लीजिए कपड़े हो गए प्रेस। यार सुबह सुबह बड़ा काम हो जाता है, ये कर वो कर ये कर वो कर, सुबह सुबह जिंदगी की रेल बनती है। सुबह सुबह ये कर वो कर फलाना कर ढिमकाना कर। पता है दोस्तों रात को ना बारिश हुई तो मेरे बेटे को क्या सुरूर चढ़ी। देखो ये है हाइप, ये देखिए ये निकाल के ऊपर कैमरा लेके गया ऊपर, और रात में बारिश का शूट कर रहा है। वो भी स्टैंड भी ले गया, सब कुछ ले गया। और रात में पता है कितने बजे शूट कर रहा था? 1:30 बजे रात को बारिश का। कौन ऐसे करता है? ऐसे होता है। फिर अब क्या है, अब ऐसे ही करके रखा है, अब वो मुझे समेटना पड़ेगा सारा। मैंने भी नहीं समेटा, रखा हुआ है, आके अपने आप समेटेगा, मेरे बस की नहीं है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।